बड़ी खबर लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के सख्त एक्शन से जुड़े हुए धर्मस्थलों के बाहर लाउड स्पीकर्स की आवाज ना जाए। सीएम योगी का ऐसा कहना है। त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लाउड स्पीकर का मामला उत्तर प्रदेश में लगातार गर्माता आया है और इन सबके बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मस्थलों के बाहर आवाज ना जाए, उतनी ही लाउड स्पीकर में आवाज बजाई जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरखेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ये खबर आती है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे आप लोगों को मालूम है एक टखला, एक सन्यासी, एक बौना, एक जोकर, एक टखला है, आधा लंगा आधा गंजा, साधु के बिस्तर का फुस पटाखा, कुंडम लुल्ली, खत गिड्डा, मुँह बुड्ढा। किसके लिए बात कर रहा हूँ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही लाउड स्पीकर को लेके, हमारे लाउड स्पीकर को लेके इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही। अजान दिए अगर छे तो जो है सो मस्जिद से बाहर नहीं जाना कहते, तो लाउड स्पीकर का मतलब ही क्या है, दरिंदे को पहले ये मालूम होना चाहिए। और अजान देते हैं 2 से 2.5 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाता है, और इसको तकलीफ़ कहाँ पे पहुँच रही है। ये क्या है, इनकी बड़ी गुदगुदाते रहती, इनको बड़ी खुजली होते रहती, समझे ना। तो इनके पोखे में जब कीड़े बढ़ जाते हैं ना, तो ये गंदगी ज़रूरी रहती, इनको जहरी अफशानी अल्फाज से इस्तेमाल करना, फिर इन्हों बर्दाश्त नहीं करते, कहते ऐसा कर देते वैसा कर देते। अरे फुस पटाखे ये कब से बोलते हुए आ रहा तो अब ये इसकी वजह मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। अभी रमज़ान हमारा करीब है, गिनती के 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो उससे पहले ये गंदगी फैलाना बोल के जो लोगों में जोश व खरोश है रमज़ान के लिए, और जो तैयारियां की जा रही है इबादतों के लिए, इनको बड़ी तकलीफ़ पहुंच रही है। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए, यही तिलावतों और यही दुआओं की वजह से आज हमारा देश सोने की चिड़िया बने हुआ है, इतना सुकून से रहते हैं सारे। लेकिन ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, फरामोश करते हैं, क्योंकि इन्हों असलियत और सच्चाई से वाकिफ़ है, फिर भी अनदेखी करते हैं, क्योंकि ये अनभक्त है ना भाई। इनकी सोच भी गंदी है, जहनियत भी गंदी है, और उन्हें सोचते भी गलत है। लेकिन इसमें हमको उलझना नहीं है। अब इन्हों जिस तरीके से ये बोले हैं, और हमारे कुछ जिम्मेदारान ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में, हो सकता कल चले जाए या पीर के दिन चले जाए, जाके दे घप बोल के देने के बाद जो है सो जो इन्हों जो बयानबाजी जो करे हैं, फिर वापस ले लेते, फिर माफ़ी चाहते इन्हों, फिर अपने कान पकड़ते, फिर इन्हों मुर्गा बनते, फिर इन्हों डोंकी बनते। खैर सूरत ही वैसी है भाई, वो क्या बोलना है इनको उस बारे में। अब वो बोलना जो है सो सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, हथेली में चांद दिखाने के बराबर है। इनके लिए कौन से भी अल्फाज इस्तेमाल करना अल्फाज की तौहीन है वो। अब यानी बात तो बुरी दिखती, ऐसा बोल दिया बोल गए, लेकिन हकीकत बोलते, लेकिन सच्चाई बोलते। अब इनको कड़वी दिखी, बुरा दिखा, तो हम क्या कर सकते भाई, ये तो हमारी कोई गलती नहीं है ना। हम क्योंकि बदनाम है, हम क्योंकि वैसे ही माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इन्हों चाहे कुछ भी करो फिर भी चर्चे नहीं होते, समझ रहे हैं ना। पूरा तबसरा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती फिर, इसीलिए आप लोगों को मुख्तसर सा देना चाह रहा हूँ। ये गंदगी आज इन्हों जो फैला है, समझे, ये एबीपी न्यूज़ था जो बताया मैंने 28 सेकंड का जो रखा, ये था तो बहुत बड़ा, लेकिन अब आप लोगों का कीमती वक्त ख़राब करना मेरा मकसद नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मुख्तसर सा रख के ये चीज़ बता दे रहा हूँ। इन्हों चाहे लाख जलालत अपनाए, इन्हों लाख गंदगी फैलाने की कोशिश करें, लेकिन हासिल इनको कुछ भी नहीं होता। इन्हों जाके वहीं रहते और इनको जो उखाड़ना है उखाड़ लेते, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इन्हों फिर वही अपने
جو ان کے چلنے کا راستہ ہے، جو وی ہے، جو راستہ ہے، وہی راستے پہ واپس آتے. لیکن یہ بھٹکنا، یہ گندگی پھیلانا، یہ ذہنوں سے کھیلنا، یہ دماغوں سے کھیلنا، یہ ان کی فطرت، یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے. انہوں عادت سے مجبور ہے، کر کچھ نہیں سکتے انہوں، سوائے یہ گندگی پھیلا سکتے. بہرحال بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور ہمارے ذمہ داران جو ہے سو انشاءاللہ تعالی یا کل ڈال دیتے پیٹیشن، یا نہ تو منڈے کے دن ڈالتے. اس لیے ان کے ان الفاظوں کو کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر توجہ نہ مت دو. آپ لوگ رمضان کی تیاری کرو انشاءاللہ تعالی، سارے روزے رہو، عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو اور گناہوں کی اپنی معافی مانگو، اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہے. اللہ کو راضی رکھو، اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب رب راضی تو جگ راضی، اس لیے کوئی فرق پڑنے والی بات نہیں ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.